हेलो चीयरफुल पीपल, आज मैं बात करने वाली हूँ ओवर थिंकिंग के ऊपर। 25 शुरू हो गया है और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है या कुछ लोगों को सच में ये प्रॉब्लम है कि 2024 की उनकी अधिकतर रातें ख़राब हो गई है ओवर थिंकिंग की वजह से, तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं बात यही करने वाली हूँ, ओवर थिंकिंग को बीट करने के 2 तरीके बताऊँगी, दोनों तरीके, डे टाइम ओवर थिंकिंग एंड नाइट टाइम। ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि जब हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं तो इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। और कोई एक विचार आ जाएगा और वो चलता जाएगा। व्हाट इज ओवर थिंकिंग इन जनरल टर्म्स? कोई एक विचार है जो चलता जाएगा, लूप आफ्टर लूप आफ्टर लूप आफ्टर लूप आफ्टर लूप, और वो चलते चलते एकदम पहाड़ जैसा लगने लगता है। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू कॉम्बैट ओवर थिंकिंग? द बेस्ट वे इज बिकम एक्टिव। क्योंकि अगर कोई बोले आपको कि ओवर थिंकिंग है तो तुम कुछ क्रिएटिव क्यों नहीं कर लेते, तुम कुछ अच्छा क्यों नहीं सोच लेते एंड ऑल दैट, माइंड को माइंड से नहीं जीता जा सकता। एट द सेम मोमेंट जिस टाइम पे आपको वो बम्बार्डमेंट हो रही है थॉट्स की, उस टाइम पर आप सोचो कि आप कुछ बहुत आर्टिस्टिक सोच लो, कुछ बहुत क्रिएटिव सोच लो, चेस खेलने लग जाओ या व्हाट्सएवर जिसमें माइंड का इन्वॉल्वमेंट है, तो उससे ये बात नहीं बैठेगी। उल्टा वो और ज़्यादा इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग होगा, क्योंकि हमें लगेगा कि यार क्या है, मुझसे ये भी नहीं हो रहा। तो what is the thing? What is the solution? The solution is very simple. अगर दिन के टाइम में आपको ओवर थिंकिंग हो रही है तो गेट अप एंड डू सम फिजिकल एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी। अगर आपको वर्कआउट करना नहीं भी आता है तो भी वर्कआउट करिए। अगर आपको डांस करना नहीं भी आता है तो भी जोकर की तरह डांस करिए, क्योंकि आप और आपका मन बस 2 ही है और कोई नहीं है जो आपको देखकर जज करे। कुछ भी फिजिकल करिए, वहाँ से उठ जाइए और वॉक करने चले जाइए। सपोज़ आपका पेन ख़त्म हो गया है तो चाहिए पैदल और पेन लेकर आइए। जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो ओवर थिंकिंग उस वक्त उस मोमेंट पे रुक जाती है। कॉम्बैट ओवर थिंकिंग, डू दी ऑपोजिट। मेंटली हो रही है ना ओवर थिंकिंग, तो फिजिकली एक्टिव हो जाइए, क्योंकि आपका मेंटली आप ओवर एक्टिव हो बहुत ज़्यादा। तो अब आपको टाइम आ गया है कि आप अब फिजिकली ओवर एक्टिव हो जाओ। उससे क्या होगा कि जब भी आप ऐसा कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओगे, बहुत सारे हार्मोन्स जो कॉर्टिसोल बना रहे थे वो रिलीज़ होने लगेंगे, और जैसे जैसे कॉर्टिसोल का लेवल डिक्रीज़ होगा आपको थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। सो डू दिस। बट प्रॉब्लम इज़ कि ज़्यादा तो ओवर थिंकिंग रात में होती है, और ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत सारे लोगों का 2024 खराब गया है। तो अगर आप 2024 की ओवर थिंकिंग वाली यादों को, ओवर थिंकिंग वाली बैड हैबिट को छोड़कर 2025 में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अब जब रात को आपको ओवर थिंकिंग हो, अब रात में तो हम अगर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने लग गए 1 बजे 2 बजे तो सब आपको पागल समझेंगे कि अरे इसमें कोई भूत तो नहीं आ गया, समथिंग लाइक दैट। वो नहीं करना। रात में आप नहीं बन सकते। वो क्या करते हैं कि या तो वो बहुत हार्ड रॉक मेटल म्यूजिक सुनेंगे जिसमें बहुत ढिंचिक गाने हो, एकदम क्लब मिक्स, ताकि उनका जो वो शोर है ओवर थिंकिंग का, उससे ज़्यादा शोर उन गानों के शोर में वो कहीं गुम जाए। या फिर वो सैड सॉन्ग सुनेंगे, यानी उदास कर देने वाले गाने। तो दोनों ही चीज़ें ना हमारे नर्वस सिस्टम को वीक करती है। तो ये दोनों ही क्योंकि जब आप सुबह उठोगे तो आप में ना तो वाइटैलिटी होगी, ना वो फ्रेशनेस होगी, और ना वो ग्लो होगा जो रात की एक पीसफुल रिफ्रेशिंग स्लीप के बाद मिलता है। यू विल नॉट हैव दैट थिंग। सो व्हाट टू डू व्हेनेवर ओवर थिंकिंग अकर्स इन नाइट? देन यू हैव टू एक्सहेल। यस, आप जितना ज़्यादा एक्सहेल करेंगे, सपोज 15 मिनट्स आपको ओवर थिंकिंग हुई, या सपोज 30 मिनट्स, या सपोज 1 आवर, देन यू हैव टू एक्सहेल टू दैट इंटेंसिटी। सिर्फ 10 एक्सहेल करके नहीं होगा, यानी आपको अपने माउथ से एक्सहेल करना है, नॉस्ट्रिल से नहीं। आइदर डबल ब्रीदिंग और आइदर डबल एक्सहेलेशन और सिंगल एक्सहेलेशन, जो भी आपको सही लगे, बट अपने मुंह से एक्सहेल करिए, सांस को बाहर फेंकिए। सांस अंदर तो वैसे भी ऑटोमेटिकली आ रही है, यू डोंट हैव टू बिकम कॉन्शियस ऑफ दैट इनकमिंग ब्रेथ। जो अंदर सांस आ रही है उसको लेके कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। एक्सहेल करिए। जब आप एक्सहेल करते हैं तो आप बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड अपने सिस्टम से बाहर फेंकते हैं, और सिर्फ कार्बन बाहर नहीं जाती। जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मन में, हमारे बॉडी में आ जाती है, तभी हमें मेंटल और फिजिकल डिजीज़ होते हैं। दिस इज़ द रूट कॉज।
तो जितना ज़्यादा आप उसको बाहर फेंकेंगे उतना आपका मन शांत होने लगेगा। और ऐसा सिर्फ 10-15 बार करने से नहीं होगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी है आपकी ओवर थिंकिंग की उसके हिसाब से। क्योंकि अगर किसी ने 1 घंटे ओवर थिंकिंग की है और वो सोचे कि मैं सिर्फ 10 बार एक्सेल कर दूँ, तो ये ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात हो जाएगी। जीरा भी नहीं है, राई जितनी भी नहीं है। वो नहीं करना, ज़्यादा बार करना, 15 मिनट के लिए करिए। और ट्राई करिए कि आपकी जो आँखें हैं वो या तो आप आँख खोल कर करें ताकि आप कॉन्शियस हो जाए, और या फिर यहाँ पर देखने की कोशिश करें आँख बंद करके। अब यहाँ पे बहुत स्ट्रेन नहीं करना है कि ओ उससे फिर और हेडेक होगा। जस्ट अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर फोकस करिए, और नहीं तो आँख खोलकर सामने कोई पॉइंट हो या कोई भगवान की फ़ोटो हो या कोई भी समथिंग गुड, उसके ऊपर देखिए और एक्सहेल करिए। और जब आप एक्सहेल करते जाएंगे तो होगा क्या, ओवर थिंकिंग होती है अपान करंट के इम्बैलेंस से। 2 करंट चल रहे होते हैं हमारी बॉडी में, प्राण और अपान। तो जितना ज़्यादा हम अपान करंट जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है उसको फेंकेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा और आपको एक न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ मैजिक हो जाएगा और आपको बहुत पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे। कुछ लोगों के साथ हो सकता है, बट जनरली ऐसा नहीं होगा। पहले हमें माइनस से 0 पे आना है और फिर 0 से प्लस पे। तो ये टेक्निक आपको माइनस से 0 पर लाएगी, यानी आपके माइंड को न्यूट्रल करेगी। इट विल गिव यू अ न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड, एंड न्यूट्रलिटी ऑफ माइंड इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। क्योंकि जिसका मन न्यूट्रल है, शांत है, जिसके चित्त में शांति है, वो इंसान राजा है। सो डू दिस थिंग इन 2025। 2024 में अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको थी तो उसको कचरे में डाल के फेंक दीजिए। बिकॉज व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर प्रेजेंट, व्हेन यू आर कॉन्शियस, यू आर एक्टिव, यू आर प्रेजेंट इन द मोमेंट, देन फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और ये मेरा कोट नहीं है, ये स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का कोट है। तो जो ये महान संत लोग होते हैं उनको भी यही प्रॉब्लम आती है जो हम लोगों को आती है। दे आर नॉट समथिंग कि वो कोई चांद सितारों से, कोई दूसरे प्लैनेट से आए। नो, नॉट एट ऑल। उन्होंने भी माइंड की इन सारी स्टेट्स से अपने आप को बाहर निकाला होता है, एंड देन दे मेक सम टेक्निक्स। सो डू दिस थिंग। और उनकी कही हुई बातों में ना सच्चाई होती है, क्योंकि वो इस प्रॉब्लम को फेस किए होते हैं, एंड देन दे गिव द सोल्यूशन एंड दे अप्लाई इट ऑन आवरसेल्व्स। मतलब वो सबसे पहले अपने ऊपर ये सारी चीज़ें लगाते हैं, वो सबसे पहले अपने ऊपर इन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, एंड देन दे गिव सच टेक्निक्स। सो टेक केयर ऑफ योर प्रेजेंट। पास्ट को भूल जाइए, 2024 को तो कचरे के डब्बे में डाल दीजिए अगर वो अच्छा नहीं गया तो, और 2025 को पीसफुल बनाने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करिए। और हाँ, अगर आप यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन टेक केयर, बाय।